आज से अगले 4 दिन तक भारत दुनिया की एआई कैपिटल बनने जा रही है, क्योंकि 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है और समिट का उद्घाटन शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट विश्व नेताओं और टेक जगत के दिग्गजों को एक मंच पर लाएगा। इस इवेंट में 500 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स मौजूद रहेंगे। साथ ही टेक कंपनीज के करीब 100 से ज्यादा सीईओ भी शामिल होंगे। टेक दिग्गजों के अलावा इवेंट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा भी शामिल हैं। फिलहाल दिल्ली में हो रहे इस एआई समिट की एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि 16 से 20 फरवरी तक एआई दिग्गजों का दिल्ली में ये समिट होगा और 100 से ज्यादा सीईओज की मौजूदगी में ये बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल भारत में हो रहे एआई इंपैक्ट समिट 2026 की दिल्ली में हो रही इन तैयारियों के बीच ये खबर आपके सामने। 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेक दिग्गजों की मौजूदगी इस एआई समिट में होगी, जिसमें आपको बता दें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ साथ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट ब्रैड स्मिथ भी मौजूद रहने वाले हैं। एआई के इस समिट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण के साथ साथ रेजोपे के सीईओ हर्षल माथुर और पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। ये वो दिग्गज हैं जो इस समिट में मौजूद रहेंगे। स्पेशल सेशंस होंगे, डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी के साथ साथ HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडार और साथ ही जोहो के को फाउंडर श्रीधर वेम्बू भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो राजधानी दिल्ली में हो रहे इस एआई समिट की एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एआई समिट से ही TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। ड्राइविंग एक बहुत ही मुश्किल भी है, बहुत ही आसान भी है, लेकिन उसको और आसान किया है टाटा ने। टाटा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कार चलेगी। हालांकि ये पूरा एआई ड्रिवन है और इसका मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की बात करें तो इसमें अगर आप बैठते हैं, बैठने के बाद ये पूरा का पूरा ये सिस्टम शुरू होता है और यहाँ पे कई तरह के फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम सामने में एक देख रहे हैं कि सड़क है, जिस सड़क पे हमारी गाड़ी चल रही है, अब इसको अगर हम चलाते हैं तो किस तरीके से, सबसे पहले आपको इसमें ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो ड्राइवर जो है बायोमेट्रिक से वहाँ पे एक ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये अब ये स्टार्ट हो गया। अब आप समझिए, अब सामने में आप देख रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। हाय ऑटोनोमो। अब ये गाड़ी जो है वो सीधा चलनी शुरू हो जाएगी और starting journey from airport to Bharat Mandapam। बिल्कुल, अब हम एयरपोर्ट से निकले हैं और एयरपोर्ट से निकल के और अपने हिसाब से जैसे जैसे सड़क जा रही है उसको हमने बताया और उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे टोल है, यहाँ पे उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोल दिया कि अब टोल है, यहाँ पे रुक जाइए। मैं टोल पे करूंगा और उसके बाद फिर से मेरी जर्नी शुरू हो जा रही है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी फिर आगे की तरफ बढ़ रही है और ये सारा कुछ हमें बता रहा है। अब आप एक कंडीशन देखिए जिसमें कि फॉग है। यहाँ पे दिल्ली में फॉग में आपको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे में गाड़ी खुद बताएगी कि आप इतनी स्पीड पे चलाइए या रुक जाइए क्योंकि आगे फॉग है। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से खास करके बहुत सहूलियत होगी उन यात्रियों को या उन वाहन चालकों को जो लोग फॉग में गाड़ी चलाते हैं। अब जैसे कि फॉग में आपको नहीं पता है कि आगे में तिराहा है या आगे में चौराहा है या आगे में जंक्शन है, ये सारी कुछ जो है ये आपको बताया जाएगा और ये सब कुछ बताता रहेगा कि आगे इतनी भीड़ है, आपको लेन चेंज करना है या नहीं करना है, आप ओवरटेक करें या ना करें। इसके लिए भी आपसे ये पूरा तरीके से पूछेगा कि आप ओवरटेक करें या ना करें। तो ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो हैं आपको ये बताएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूची है इसका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख रहा है और यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये तमाम तरह की चीज़ें एआई बताएगा। अब तक इन तरह की चीज़ों के लिए आप मैनुअल डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब मैनुअल डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह के इसका बैकअप वगैरह कितना होता होगा पावर में?
ये जिसमें बैटरी चार्ज होते रहता है, 4-4 घंटे बैटरी चलते हैं इसके, और एक बार चार्ज करने से 1-2 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। और क्या इसका कोई रेस्ट टाइम भी है या बस चलता रहेगा? ये इट कैन चलता रह सकता है 24/7, इट कैन वर्क एज लॉन्ग एज यू चेंज द बैटरी। एंड बैटरी भी अपने आप आके ये चार्ज भी होता है, अपने आप आके खड़ा हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा। इन जनरल क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है? डिपेंड्स, ये डिफरेंट मॉडल्स है। ये हमारा जो ये हमने यूनिट्री करके एक ब्रांड है उसका लिया है, तो ये आपका पड़ेगा, लाइक मैंने तो यूएस में से लेके आया हूँ इसको, तो अबाउट $30,000 इन यूएस। तो ये आप देखिए कि ये तमाम तरह के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इसमें दिखा रहा है, और ये पूछी यह बता रहा है कि कैसे जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी तमाम तरह के जो एंगल्स है उसको दिखा रहा है, और बाकायदा अलार्म वगैरह भी है इसमें कि अगर कुछ दिख जाएगा उसको तो यहाँ पे सामने में पीछे, एक मिनट मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा, यहाँ सामने में पीछे ये देखें, ये स्क्रीन पे सारा यहाँ पे डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोनों तरह की सिक्योरिटी, अगर कंपनी सिक्योरिटी की बात करें तो उस लिहाज से भी है, और अगर सुरक्षा के लिहाज से भी है, उस तरह से भी देखें तो ये पूरा सिस्टम काम करता है। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।